वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास न्यूयॉर्क में चल रहा है। बहुत अहम इजलास है एक तरीके से, क्योंकि एक तो गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन, इज़राइल के हवाले से इस दफ़े सबकी तवज्जो उस तरफ है। जंग भी चल रही है, उस पे तनकीद भी इज़राइल पे हो रही है, बट बहुत से अहम जो ममालिक हैं दुनिया के, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि वो अब एक फ़लस्तीन की जो रियासत है उसको तनकीद उसको तस्लीम करेंगे। इसमें यूके और फ्रांस जैसे ममालिक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप भी जो हैं उन्होंने भी वहाँ तकरीर की। उनकी तकरीर जो थी उसके ऊपर भी बहुत गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस पे बहुत तनकीद की इजलास में मौजूद होते हुए, और अपनी जो इंतज़ामिया है उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उनका भी ज़िक्र किया। इसी हवाले से जो एक बहुत अहम मीटिंग हुई है, जिसको हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इजलास के साइडलाइंस पे जो मुलाकातें होती हैं, जिनमें कई दफ़े बहुत अहम फ़ैसले होते हैं, तो उनमें से एक ऐसी जो मुलाकात थी वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ थी। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। इसके साथ साथ तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, मिस्र, उर्दन, कतर और इंडोनेशिया के जो सरबराह थे वो भी मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट के करीब ये मुलाकात जो है वो चली। अमरीकी सदर जब मुलाकात से बाहर आए और हॉल से निकले तो उन्होंने कोई गुफ्तगू तो नहीं की, वो खामोशी से चल पड़े। मगर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इस मुलाकात के हवाले से क़यासराई बहुत हो रही है। मीडिया, जो अमरीकी मीडिया है, वो पहले से भी रिपोर्टिंग कर रहा था, तो इस तनाजुर में ही इस मुलाकात को देखा जा रहा है। और वो जो रिपोर्टिंग है वो इस हवाले से है कि अमेरिका चाहता है कि गज़ा में जो इस वक्त जंग जारी है उसको ख़त्म किया जाए, और जो मुसलमान ममालिक हैं वो वहाँ अपनी फोर्सेस को भेजें कि ताकि वहाँ जो काम है उसकी बहाली हो सके, और कुछ जो रिकन्स्ट्रक्शन का गालबन काम है वो हो। अब क्या इजलास में ये डिस्कस हुआ या नहीं हुआ, किस हवाले से हुआ, ये कहना मुश्किल है, मगर बात बहुत हो रही है। अमरीकी मीडिया में एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में भी अब इसका ज़िक्र शुरू हो चुका है। अब यहाँ ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हमने देखा है कि जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें हुई मई में, तो उसके बाद से पाकिस्तान की जो एक अहमियत है इंटरनेशनली, आलमी तौर पे, उसमें हमने बहुत इजाफा देखा है। अमेरिका में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, वाइट हाउस में उन्होंने लंच किया, तारीफ़ भी पाकिस्तान की। सऊदी अरेबिया से डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ। तो सब लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसका मतलब या सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसी हवाले से ये जो क़यासराई हो रही है ये भी बहुत अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और भी बहुत अहम रोल है, वो ईरान से जो इस वक्त गुफ्तगू कहा जा रहा है या कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें भी पाकिस्तान एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी वाइट हाउस में। वाशिंगटन DC भी वो विज़िट करेंगे इसी ट्रिप में। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अदील मलिक साहब। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये मशरक़ वस्ता पे। वेलकम टू द शो प्रोफेसर साहब। अदील साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले हम सैयद फैसल अली साहब, सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी, फैसल अली साहब, बताइएगा कि इस वक्त किस तरह देखा जा रहा है ये जो मुलाकात हुई है मुसलमान सरबराहान से न्यूयॉर्क में, और अब शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वाशिंगटन DC में भी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे अहम जिसका आपने भी जिक्र किया कि कोई फोर्स भेजी जाए गज़ा में, तो इसका जिक्र इब्तदाई तौर पर इंडोनेशिया के जो
सदर हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में किया जनरल असम्बली में जो उनका खिताब था। और इसी हवाले से बाद में सोर्सेज से भी इतला आई कि जो ये 1 घंटा 50 मिनट की मुलाकात थी, वहाँ पर भी ये बात कंसिडर की गई है। अब इसका एक एस्पेक्ट ये है कि अमेरिका में ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि इसराइल का एक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस मौजूद है और बहुत से ऐसे डिसीजंस बग़ैर इसराइल ले रहा है जिसमें शायद कि अमेरिका कोई पोजीशन नहीं ले पाता। जैसे कि हालिया कतर के ऊपर कार्रवाई हुई तो अमेरिका ने एक बड़ी ही गोलमोल सी बात की, कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ली और ये करार दिया कि उन्हें अफसोस है। लेकिन अंदरूनी तौर पर ज़ाहिर है कि ये चीज़ वेरी अंडरस्टूड है कि अमेरिका की ग्रीन लाइट के बगैर इसराइल इतने नेक्स्ट मूव नहीं लेता। लेकिन इसके बावजूद अब ये एक अंडरस्टैंडिंग शायद सेट करने की कोशिश की जा रही है कि इसराइल के साथ एक ऐसी सिचुएशन जो है वो सेटल की जाए कि जहां उसके साथ भी अमेरिका कुछ चीज़ों पर बार्गेन करे। उसमें ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इसमें जो कुछ पावरफुल कंट्रीज हैं जिनमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी शामिल है, इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ बात करने का एक मकसद ये भी बताया जाता है कि अमेरिका इसराइल को ये बताना चाह रहा है कि ज़ाहिर है कि इस मुल्क के साथ ये जो इसराइल है, इसके साथ फ़लस्तीन की भी एक रियासत है और उसके हवाले से जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के बगैर तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो दैट्स वाई अब इन मुल्कों की कंसिडरेशन और इनकी जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करते हुए हम आगे बढ़ें। लेकिन ये भी साथ में चीज़ें फैसल साहब, मैं आपकी बात यहाँ काटूं, मुझे ये बताइएगा कि जो वाशिंगटन डीसी में अब शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल साहब की कह रहे हैं कि मुलाकात होनी है, क्या वहाँ भी यही इशू डिस्कस होगा? बिल्कुल, इसको खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि जिस तरह से मिड ऑफ ईरान इसराइल क्राइसिस में उनकी मुलाकात हुई थी, तो ऑब्वियसली अब फील्ड मार्शल की मुलाकात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या अमेरिका पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में नहीं होगी। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो सदर ट्रंप ग्राम बेस का जिक्र कर चुके हैं बार बार, तो ये भी एक चीज़ कंसिडर हो रही है कि इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ पिछले ही हफ्ते जाएं तो जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया था एक आलमी मीडिया को, तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था, उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आप किसी फोर्स की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्शन जिसमें कोई मिलिट्री एक्शन हो, तो उन्होंने ये बात की थी कि कोई ऐसी बात की तरफ हमें देखना चाहिए, हमें कुछ इस तरफ जाना होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बिल्कुल कंसिडर हो रही है कि अगर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है वो ये बात कर सकते, हिंट दे सकते, तो ऑब्वियसली इंडोनेशिया का अगर आप टाइमलाइन देखें तो उनकी प्रेसिडेंट जुलाई के महीने में सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब के साथ प्रॉपर कंसल्टेशंस के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने ये बात की है, जो चीज़ें इस वक्त मेरे सामने कम से कम आ रही हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में उसका जो पाकिस्तान के हाल से जो मुलाकातें हैं, अभी तक ये तय तो नहीं है कि ये मुलाकात एग्जैक्टली किस तारीख को हो रही है, लेकिन अब ये सिर्फ किसी एक पर्पस के तहत मुलाकात नहीं है, ये इसमें मल्टीपर्पस जो है वो एंगेजमेंट्स हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक और फिर अदील मलिक साहब से हम कमेंट लेंगे इन सब डेवलपमेंट्स पर।